अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं अतीक रहमान, न्यू ना परेशान और महंगा हो गया लुकीमे वाला नान। और आप देख रहे हैं RNN TV, मिल जाए सबको डब्बा पैक बीवी। आज हमारे साथ मौजूद है इरम तारक साहिबा, जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं। इनका मिशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी आलूदगी है, जितनी भी समोग है और जितने भी ब्लास्ट होते हैं, कोई भी किसी किस्म के ख़तरे वाली चीज़ें हैं ना, उनको ख़त्म करना है। और उसी चीज़ के ऊपर इन्होंने आज एक इवेंट इनकाद किया, जिसके अंदर बच्चों और बच्चियों ने भी शिरकत की है। और इनसे बात करके जानते हैं कि इनका क्या मिशन है, ये सब कुछ क्यों करना चाह रही हैं, इनको ये करने से क्या फ़ायदा मिलेगा, इनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इरम तारक साहबा, आपने ठेका लिया हुआ है कि आपने आलूदगी को ख़त्म करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल भी ठेका नहीं लिया हुआ। लेकिन ऐसी बात है कि मैं नहीं चाहती कि एक दिन मैं उठूं और मुझे पता चले कि मैं डूबी हुई हूं और कोई क्लाउड ब्रस्ट हुआ है और मेरे पास ज़िंदगी का कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं उठी नहीं हूं, बल्कि मैं फ्लाई कर चुकी हूं। और किसी न किसी उसमें क्लाइमेटिक डिज़ास्टर में मेरा जिस्म जो है वो किसी ज़लज़ले की ज़द हो गया है, या मैं किसी सैलाब में डूब के चली गई हूँ। तो फिर बात ये है कि मैं अल्लाह मियां को क्या जवाब दूँगी। तो अल्लाह ताला मुझे कहेंगे कि जी इरम तारक साहिबा, आपने इतना अच्छा पढ़ा, इतना अच्छा आपको मैंने दुनिया में सारी चीज़ें जो हैं वो दी, तो उसके बाद आपने लोगों को क्यों नहीं बताया? बिकॉज़ यू नो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, बताती तो सही ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, लोग ना सुनते तो लोग कहाँ सुनते हैं, लोग तो नहीं सुनते। तो इसलिए आई फील इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो है हम क्लाइमेट के लिए वर्किंग करें और फ्रॉम सीड करें। हमारा ये प्रोजेक्ट जो है, हमने बच्चों को, यूनिवर्सिटी के बच्चों को एंगेज किया है। और एक हमारे साथ एक हमारे सीनियर हैं जो कि प्लांटेशन में सीड्स, हमारा सीड बैंक का एक प्रोजेक्ट है कि हम सीड्स जो हैं वो ज़ाया ना करें, बल्कि क्या करें, उनसे प्लांट्स जो है वो ग्रो करें। बिकॉज़ यही हमारी ESG इन्वेस्टमेंट है। यानी अगर हम कहते हैं कि व्हाट इज़ माय ESG इन्वेस्टमेंट, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस जो है, तो वो सीड्स जो हैं वो हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट है। क्या बात है। इरम साहिबा, मुझे ये बताएं कि बच्चे और बच्चियों को आपने इधर कुछ सर्टिफिकेट भी दिए हैं, उन्होंने कौन से प्लांट्स लगाए हैं? उन्हें हमने 100 सीड्स दिए थे, डेट्स के, खजूरों के हमने 100 उनको दिए थे, सीड्स दिए थे, जिससे उन्होंने छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स जो हैं वो ग्रो किए हैं। और आज बेबी प्लांट्स, क्या बात है। और वो बेबी प्लांट्स जो हैं वो उन्होंने, अब हमने उनको अप्रिशिएट करने के लिए जो है ये छोटी सी एक एक्टिविटी जो है वो की है, क्योंकि हम यही कर सकते हैं। और बिकॉज़ हम लोग बिहेवियर चेंज की जब बात करते हैं, तो बिहेवियर चेंज में हमें डेफिनेटली बच्चों को बताना पड़ता है, करके दिखाना पड़ता है, एक एग्जांपल सेट करनी पड़ती है, एक रियल एग्जांपल, जो कि हमारी सोसाइटी में जो है एज ए कम्युनिटी जो है, हम फिर सस्टेनेबिलिटी की तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये माशाल्लाह जो आपने इवेंट का इनकाद किया और जो कुछ कर रही हैं और मज़ीद आगे करना चाह रही हैं फ्यूचर में, ये सब आप अपनी मदद आपके तहत कर रही हैं या आपको डोनेशन होती है? या ये मैं जो है वो अपनी मदद आपकी तहत जो है वो कर रही हूँ। और उसमें जो है मेरी फ्रेंड है वो हमारे साथ हैं, सर फारूक इज़ माय फ्रेंड, और हम लोगों ने मिल के जो है ये इवेंट जो है ये ऑर्गेनाइज़ किया है। और ये हमने जो हमारा एक जो मेरी विजन थी, ठीक है, उसको एक पैशन की शक्ल जो है वो शहर ने दी है, और इसका अपना भी पैशन यही है। और अब हमने पहले यहाँ पे हमने एक फॉरेस्ट जो था वो डेवलप किया, और अब हमने कम्युनिटी किचन गार्डन जो है वो डेवलप किया। अच्छा, सहर साहिबा आई हैं, इनसे भी बात करके जानते हैं। मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपका ये पैशन क्यों है? औरतें होती हैं वो आपस में प्लान्स करती
बोलती हैं हम आज मूवी देखेंगी, आज हम फलाने के घर जाएंगी, उधर पार्टी है, आज हम बच्चों को लेके पार्क चलती हैं, आज हम बच्चों को मूवी दिखाने चलती हैं। आपका जो माइंड है वो औरतों की तरह क्यों नहीं है कि आपने यही सोचा कि हमने पाकिस्तान के अंदर से आलूदगी को ख़त्म करना है ताकि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद रहे? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि शुरू दिन से हम लोगों ने ये सोचा था कि बजाय कि हम लोगों को किसी और ट्रैक पे लेके जाएं और लोगों से सिर्फ क्रिटिसाइज़ करवाएं, तो क्यों ना हम खुद करके दिखाएं कि हम क्या कर सकते हैं। सो दैट्स वाई हम लोगों ने जो है इस पोल्यूशन के ख़िलाफ़, और ये हमने यहाँ पे पूरा फॉरेस्ट एक डेवलप किया है और किचन गार्डनिंग जो मैं बहुत देर से प्रमोट कर रही हूँ कि घर का कोई भी फल आप कोई भी चीज़ आप खाते हैं तो प्लीज़ उसका सीड वेस्ट ना करें, अपने घर में ही उसको जो है वो प्लांट कर लें ताकि कल को फ्यूचर को आप ही के फ़ायदे हैं। अब हमें अब आप खुद देख लें लाहौर की जो पोल्यूशन का हाल है और हम लोग किस जगह और किस तरह सांस ले रहे हैं। ये हमें तब आइडिया होता है जब हम घर में सुबह सफाई करवाते हैं और डस्टिंग कराते हैं और अगले घंटे बाद हमें एक लेयर मिलती है, तो बताएं हम लोग क्या इनहेल कर रहे हैं। तो दैट्स वाई हम लोगों ने प्लान किया और ये बड़ी देर से हम प्लान कर रहे हैं और लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं। और औरतों को औरतों को एजुकेट करने का मकसद ये है कि घर से आपकी बुनियाद डलती है, जो आपको बच्चों को बताना पड़ता है या अपने एल्डर्स को भी बताना पड़ता है जो उन्होंने हमें नहीं बताया था। हमें अब सोशल मीडिया इतनी अवेयरनेस है, हम हर चीज़ सर्च कर सकते हैं, हम देख सकते हैं हमने किस ट्रैक पे जाना है। तो दैट्स वाई बच्चों को हमने यूनिवर्सिटी और स्कूल्स के बच्चों को बुलाने का मकसद यही था कि हम इनको एजुकेट करें कि किस तरह इन लोगों ने अपनी जो है वेदर को जो है क्लियर करना है। सबको इकट्ठा करने में, एक टीम बनाने में, और ये जो सारा आपने दिल में प्लान एक सोचा हुआ था, अब उसके ऊपर माशाल्लाह आपको कामयाबी मिल रही है, लोग आपके साथ अटैच हो रहे हैं। ये सब कुछ करने में कितना टाइम लगा? हमारा ये फेथ था, मैं और इरम जब स्टार्ट किया था कि हम चलते जाएंगे, कोई हमारे साथ है या नहीं है, वो अल्लाह ताला की मदद आती गई, लोग मिलते गए और हम ये डेवलप करते गए। ये अपने जो भी हमारा था प्लान उसको हम डेवलप करते गए, जो हमारे माइंड में था वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लास्ट 3 ईयर से हमारा पूरा जंगल पूरा डेवलप हो गया है और अब हमारा पूरा जो किचन गार्डन है वो पूरा बन गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी आके फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से फल भी ले सकता है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स भी ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। हमें वो विजिट करवाएंगे जरा, वो कितना दूर है? ये करीबी है जी। इनका जो पैशन है वो बहुत ही अच्छा है, आने वाली नस्लों के लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी रहेगा। और इन्होंने एक बात की है वो मेरे दिल में भी उतर गई है और उम्मीद करता हूँ कि आपके दिलों में भी उतर जाएगी। कि इनका कहना है कि अगर आप कोई भी फ्रूट खाते हैं और जामुन खाते हैं, खजूर खाते हैं, उसका जो बीज है वो ज़ाया ना करें, बल्कि उसे अपने घर में रखें और उसे एक पौधा बनाएं, और पौधे की सूरत में एक वक्त आएगा वो आपको बहुत ज़्यादा फल देगा। इधर बच्चे और बच्चियां भी आए हुए हैं और बहुत से लोग आए हुए हैं, उनसे भी बात करके जानते हैं। जी तो नाज़रीन, ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये दिखने में तो आपको एक बहुत ही सादा से बंदा लग रहे हैं, मगर ये हमारे साथ हकीकत में भी मौजूद हैं। विंग कमांडर आमर साहब रिटायर्ड हैं, इनसे भी बात करके जानते हैं। एयरफोर्स से इनका ताल्लुक़ है और ये भी आज इस इवेंट का हिस्सा बने हुए हैं और बहुत जोशो खरोश के साथ आए हुए हैं। और बच्चों में, लोगों को, जितने भी यहाँ पे हजरात आए हुए हैं, सब के अंदर छोटे छोटे बेबी पौधे, यानी जो पौधा छीले में होता है ना, पैदा होते ही बाहर आ जाता है, वो बच्चों में बांट रहे हैं कि बच्चों ये लो अपने घर ले जाओ, ये फ्यूचर में आपको बहुत फ़ायदा देगा। इनसे बात करके जानते हैं। ये पौधा है इनके हाथ में, ये बिल्कुल, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए जूम करके, तो बहुत प्यारा सा नन्ना मुन्ना क्यूट सा पौधा है। इनसे बात करके भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका बहुत शुक्रिया। ये खजूर का दरख्त है और मैं चाहता हूँ कि अर्बन फॉरेस्ट या एडॉप्ट अ प्लांट के ऊपर हम लोग फोकस करें और जिन चीज़ों को हम ज़ाया कर देते हैं, यानी खजूर की गुठली को हम ज़ाया कर देते हैं, फेंक देते हैं, उसको ज़ाया नहीं करें, बल्कि उससे एक जीता जागता एक दरख्त बनाएं जिसकी उम्र 100 साल है। और कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा जिस फ्रूट के का जिक्र किया है या फलदार दरख्त का जिक्र किया है वो खजूर है। 22 दफ़ा कुरान पाक में जिक्र है खजूर का सबसे ज़्यादा। तो इसका मतलब है अल्लाह ने जब इतना फोकस करके बताया है खजूर के दरख्त के बारे में, तो हम भी उगा सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने ज़ाती तौर पे एक मुहिम शुरू की है, उसका कोई मुझे ज़ाती फ़ायदा नहीं है। 30,000 यानी 30,000 खजूर के जो गुठलियाँ हैं मैं फ्री
पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ ताकि पाकिस्तान हरा भरा हो, खुशहाल हो, हरियाली आए और लोगों में खुशहाली पैदा हो। तो ये तो खजूर के बारे में है कि 30,000 सीड्स हर महीने पूरे पाकिस्तान में मैं फ्री में लोगों को बांट रहा हूँ जो लगाना चाहें। इसके अलावा मैंने साल में जो ज़ाती टारगेट है 3,000 दरख्त जो आपके हाथ में है ये ग्रो करके फ्री में जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन करूं और इस बेसिस के ऊपर एनवायरमेंटल के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर या क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल सिटी के ऊपर किताब लिखी है मैंने और वो मैं कोर्सेज कराऊंगा इंशाल्लाह। वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट समझें फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, हर महीने एक कोर्स होगा और वर्कशॉप्स होंगी ताकि लोगों में आगाही पैदा हो और वो ना सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें बल्कि लोगों की तरफ भी उनका ध्यान हो, इस दुनिया से बीमारियां ख़त्म हो, इस दुनिया में फल फ्रूट वाफिर मकदार में हो। आप देखें दुनिया में तकरीबन 8 बिलियन पॉपुलेशन है ह्यूमंस की और उसमें से 1 आउट ऑफ 11 भूखा इस वक्त सो रहा है। तो हमारी कोशिश है कि हर बंदे को खाना मिले। इस पूरी दुनिया की पॉपुलेशन जो इस वक्त 8 बिलियन है इसमें से 735 मिलियन एक्सट्रीम भूख का शिकार है। तो क्या ये हम सब की जिम्मेदारी नहीं है कि मिलजुल कर एक खूबसूरत मुआशरा तश्कील दें और अल्लाह ताला भी खुश होगा और हम आप लोगों में खुशियां भी बांटेंगे। ये मेरा एक मोटो है। क्या बात है, आपका ये मोटो बहुत ही अहम है और मेरी दुआ है कि जितने लोगों तक भी ये पहुँचे सारे इस चीज़ के ऊपर अमल दरामद करें। आमर शबीर साहब, आपका नाम माशाल्लाह बहुत ही कमाल का है और आपके काम भी कमाल के हैं। एयर फोर्स से आपका ताल्लुक़ था और माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे अपने काम को सरअंजाम दिया और अब इस फील्ड में आए हैं। यानी आपका पैशन ये है कि लोगों को सिर्फ एटमें मुहैया करना, वो भी फ्री में, लोगों की मौजें लगे, उनका फ़ायदा हो, बीमारियों से बचें। तो ये पैशन आपके जहन में कब आया? ये तो अगर लोग कहते हैं जी ये मैं बचपन से पायलट बनने का शौक़ था या इंजीनियर या डॉक्टर, तो समझें ये मुझे बचपन से ही शौक़ था कि ये दरख्त लगाएं और इसका फ़ायदा उठाएं। हमने तकरीबन ना सिर्फ ये, अभी पिछले 3 सालों में मैंने अपनी फैमिली के साथ मिल के लाहौर के अंदर आधी से ज़्यादा मस्जिदों में दरख्त फ्री में लगा के दिए। आधी से ज़्यादा मस्जिदों में? जी, उसमें से DHA फ़ेज़ 1 से लेके फ़ेज़ 9 की मस्जिदों में, इसी तरह सुई गैस सोसाइटी में और बहुत सारी जिधर जिधर मस्जिद नज़र आई है, मतलब मेरे अपने रेडियस में मैंने वो फ्री में दरख्त लगाए हैं। बड़े बड़े दरख्त लगाए हैं जिसमें जैतून के दरख्त भी थे और खजूर के और ये किन्नू, माल्टे और अंजीर, ये जितनी दरख्तों की वैरायटी लाहौर में उग सकती थी वो हमने लगाए हैं और कोशिश करेंगे। और उसमें अब फल आना शुरू हो गया, अमरूद भी आ गया उसके अंदर। तो लेकिन अब वो तो चूँकि एक एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट था, मुझे जेब से पैसे देने पड़े या मेरे ख़ानदान वालों को। लेकिन ये जो खजूर है जो ज़ाया हो रहा था, ये मैंने एक दोस्त की मदद से वो मुझे 30,000 गुठलियाँ हर महीने प्रोवाइड करते हैं और मैं इसको पूरे शहर में, पूरे मुल्क में आम कर रहा हूँ जहाँ जहाँ खजूर हो सकती है। ठंडे इलाकों में नहीं पर गर्म इलाकों में, बलूचिस्तान में, मैदानी इलाकों में, सिंध में ये बड़ी कामयाब है। और अगर हम इस विजन को लेकर आगे चलते हैं तो आप देखेंगे कि अगर फ्री में अगर न्यूट्रिशन वैल्यू लोगों की बढ़ाई जा सकती है तो चूँकि कुरान में ये बड़ा जिक्र है, हज़रत मरियम के बारे में जिक्र है कि उनको भी खजूर दी गई थी जब वो बीमार थी या उनको ज़रूरत थी। तो अल्लाह ने जितनी अफादियत इसमें बयान किया, हमें तो पता ही नहीं है इतनी चीज़ों के बारे में, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। तो यानी अगर हर पाकिस्तानी एक खजूर का दरख्त अपनी ज़िंदगी में लगाए तो आप सोचिए अगर हमारी पॉपुलेशन पूरे पाकिस्तान की 240 मिलियन या उसके आसपास है तो आप सोचिए 240 मिलियन ट्रीज तो लग सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुश्किल नहीं है और बहुत आसान है। मैंने ज़ाती तौर पे 3,000 लगाए हैं और वो इस साल में लगाए हैं, अभी साल क्लोज भी नहीं हुआ और वो उग भी आए हैं आपके हाथ में। तो अगर ये हर इंसान 3-3 हज़ार दरख्त लगाए और फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, सेमिनार्स कराए, कोर्सेज कराए, तो लोग खुश होंगे। और शेयरिंग इज़ केयरिंग या केयरिंग इज़ शेयरिंग वाला फार्मूला फिट बैठेगा। तो आप ज़रूर लगाएं, क्यों नहीं लगाएं, आसान काम है। बस चीज़ों को ज़ाया नहीं करें, गुठली खाई है फेंके नहीं, आप इसको मिट्टी में दबा दें तो खुद बहुत ही निकल आएगा, हज़ारों की तादाद में निकल आएगा। आप लगाएं, डिस्ट्रीब्यूट करें और अपनी ज़ात को छोड़ के नफ़ी करते हुए, लीडरशिप भी यही है, अपनी ज़ात की नफ़ी करते हुए लोगों के लिए सोचें। बहुत मेहरबानी, बहुत अच्छी बातें और बहुत अच्छे मैसेज। उम्मीद करता हूं कि आपके दिल में इनकी बातें उतरी होंगी। और मेरे हाथ में ये जो पौधा, इनका मिशन यही है कि इस पौधे का जो टारगेट है वो यही है कि अगर आप घर में खजूर खाते हैं तो उस खजूर की जो गिठक है उसे आप ज़ाया ना करें,
बल्कि उसको ही अपने घर में एक पौधे की सूरत में उतारें, और वो इंशाल्लाह ताला पौधा जब भरा होगा तो आपको उसका फल ज़रूर खाने को मिलेगा। हम आगे भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं, बच्चे बच्चियाँ भी आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करके जानते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है। विंग कमांडर साहब ने जो बातें की हैं, मुझे इनका प्रपोज़ल पसंद आया, अच्छा है, ज़बरदस्त है। तो खजूर को अक्सर मैं भी उसके बीज सेव करता हूँ, और मैं ये करता हूँ, मतलब जब से हम ये काम शुरू किया हमने इसके लिए, तो जब मैं हम कभी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो रास्ते में मोटरवे पे जो साइड्स है मैं वहाँ पे फेंकता हूँ। सिर्फ खजूर के बीज नहीं, ये बताने का मकसद ये है कि जो आप लोग चाह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज तो पूरा दुनिया का मसला है। हमारे यहाँ पे क्या हो क्या रहा है, आप देखें, मौसम की तब्दीली आ रही है और बारिश नहीं हो रही, सर्दियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा अचानक सर्दी होगी, अगर गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, सैलाब आ रहे हैं। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसके पीछे हमारा अपना हाथ है, इंसानों का हाथ है, ये जितनी खराबियाँ पैदा हो रही हैं। तो इसमें ये एक अच्छा है इनिशिएटिव। खजूर की जो एग्जांपल है बड़ी ज़बरदस्त है इनकी। इनके साथ साथ मेरा ये कहना है कि आप अगर जो फल खाते हैं, जो भी, अगर आप उसके सीड को एक मिशन समझकर और एक इबादत समझकर, अब तो मैं ये कहूँगा इबादत है, क्योंकि हमें ज़रूरत है इस वक्त पानी के इस्तेमाल के कम करने की, हमें अपनी जो खेती बाड़ी है उसका तरीका चेंज करने की, हमें अपने रहने के स्टाइल को चेंज करने की, रेन वाटर को सेव करने की, कि बहुत ज़रूरत है इसके लिए जाने की। अब देखें हमारी गवर्नमेंट जो है बड़ा काम कर रही है, हमारी CM पंजाब मरीम नवाज साहब बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है। ये जो इनका प्रोजेक्ट है पर्सनली मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त है, और मैं विंग कमांडर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक खजूर के साथ साथ इसमें जामुन भी डाल दें, दूसरे भी जो फल हैं जो फौरी ग्रो करते हैं और फल देते हैं और जल्दी से उनके निकलाते हैं वो पत्ते शत्ते, जिससे ऑक्सीजन हमें मिलती है। जी, तो मेरे पास मौजूद हैं डॉक्टर यास्मीन सरदार, और इनका भी बहुत है इन पौधों से प्यार, और ये करती रहती हैं छोटे छोटे पौधों का इंतज़ार, और कहती हैं ये पौधे ही हैं मेरी ज़िंदगी का करार। और ये इनका अगर ताल्लुक़ की बात की जाए तो इनका ताल्लुक़ कनाडा से है, और ये पौधों से बहुत प्यार करती हैं। इनको पता चला कि पाकिस्तान में एक छोटा सा पौधों के ऊपर इवेंट हो रहा है, तो मैं भी इस इवेंट का हिस्सा बन जाऊँ। लेकिन इनसे बातचीत करके जानते हैं कि इनको यहाँ पे आना कैसा लगा, और इन्होंने मज़ीद फ्यूचर में इस इवेंट के बाद क्या प्लान बनाया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम साहब, थैंक यू सो मच। जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का भी। आप कनाडा से सफ़र करके आई यहाँ पे इस इवेंट का हिस्सा बनने के लिए, तो क्या देखा फिर? जी, मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं पाकिस्तान की सरजमीन पे हूँ और इतनी खूबसूरत जगह पे, शहर का पैराडाइज है ये। और मैं दिल से इरम की बहुत शुक्रगुजार हूँ, एक्सोडस ग्रीन, उनका जो प्रोजेक्ट है ऑफ माय सिटी फॉरेस्ट। आप समझिए कि मैं चूँकि मेडिकल डॉक्टर हूँ और मैं कनाडा से हूँ और पाकिस्तान में नई आई हूँ। मैं इस इवेंट को देख के बहुत इंस्पायर हुई थी जब मुझे इनविटेशन मिला। आई एम पार्ट ऑफ देयर क्लाइमेट एक्शन कोलिशन कमेटी एंड आई एम पार्ट ऑफ एक्सोडस ग्रीन, आई एम पार्ट ऑफ इरम एक्टिविटीज़। जो GMS सोल्यूशन कनाडा है, ये एक मेडिकल प्लेटफॉर्म है फॉर हेल्थ एंड वेलनेस एंड इट वर्क्स फॉर मेंटल डिसऑर्डर एंड कैंसर प्रिवेंशन। तो जो इन्होंने आज इवेंट कराया वो बहुत बहुत इंस्पायरिंग था। मैं कहूँगी कि मिस्टर आमिर साहब की और इनकी इरम की और सुपीरियर कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो राहिल साहब हैं वो लोग और जंग के न्यूज़पेपर के जो लोग आए थे, वो सब ये शो करता है कि आप लोगों को नेचर से और प्लैनेट से कितना प्यार है, आप कितना वैल्यू करते हैं। अगर आप जगह देखें तो इतनी सिरेनिटी है कि इट लुक्स लाइक पार्ट ऑफ पैराडाइज। मैं इसके बाद कल के लिए दावत दूंगी। हम जो कर रहे हैं वो इरम इज़ पार्ट ऑफ दैट। आमिर साहब हैं, हमारे अपने रोटरी क्लब के लोग हैं, जो कि हम ये दावत देंगे पब्लिकली। ये कैनेडियन इनिशिएटिव है कि हम बिलीव करते हैं कि जितनी भी हाइड्रोकार्बन है, जितने भी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर की क्वालिटी को ख़राब करते हैं, एंड उन सब को अगर आपने रोकना है तो एयर की क्वालिटी प्लांटेशन से होती है। जितनी भी डिप्रेशन,
कैंसर, इन सारी चीज़ों का इलाज जो है वो है प्लांटेशन। आप पौधा लगाइए। मेरा मैसेज ये है कि पौधा लगाएं। आप किसी की भी चीज़ में, होप के लिए, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के लिए, अपनी प्रेगनेंसी के लिए, ईयाना इज़ माय सर्विस सर। E mean empowering and you are not alone. Pakistan, Zindabad, and I'm thankful again to Exodus Green, Mr. Amir, Jung newspaper and Superior University. आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर यास्मीन सरदार और वाकई ही इनका बहुत है पौधों से प्यार और ये हमेशा करती हैं इन छोटे छोटे पौधों का इंतज़ार और वाकई ही ये जानती हैं ये पौधे ही हैं इनकी ज़िंदगी का करार और इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है पब्लिक को। इन्होंने कहा है कि अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं, अगर प्रेगनेंसी के इशू हैं या जो भी मामलात हैं, सिर्फ आपने एक छोटा सा पौधा लगाना है तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी, लेकिन उसके लिए भी आपकी वो जो शौक़ होती हैं उनके अंदर से बदबू नहीं चाहिए, कामयाबी तब कदम चुमती है। हम बच्चों से भी बातचीत कर लेते हैं। आए हमारे जी नाज़रीन, देखो बच्चों, दरख्त आया, साथ में अपना पौधा लाया, छोटी छोटी गिटकों वाला, बड़े बड़े पत्तों वाला। और इन बच्चों के हाथ में ये जो पौधे हैं, ये पौधे आम पौधे नहीं हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ ये पौधे ये बच्चे बाहर जाके फेंकेंगे नहीं, अपने घर में जाके लगाएं भी गए और इनसे बातचीत करके भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपकी अम्मी अब्बू ने फैसला करके आपका क्या नाम रखा था? सर मेरा नाम अहद अली है। अहद अली, आपने ये जो हाथ में पौधा पकड़ा हुआ है इसकी क्या वजह है? ये लगाना है या जाके सेल कर देना? सर सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि पौधे माहौल के लिए क्यों ज़रूरी हैं। जी देखें, हम एक बैकग्राउंड से आते हैं, हम स्टडी करते हैं, तो हमारा जो मेन गोल होता है ज़्यादातर बैचलर्स का, वो डिग्री पूरी करना, जॉब करना होता है। बहुत अच्छी बात। वो लोग नेचर के बारे में नहीं सोचते। जिस तरह रिसेंटली अभी हमें फ्लड के इश्यूज़ हुए तो हमें इस चीज़ की काफ़ी नीड फील हुई कि काश के हम लोगों ने इस तरह का कोई इनिशिएटिव लिया होता ताकि हमारे जो फ्लड वगैरह आया उसमें थोड़ा सा भी अगर हल्का सा भी कंट्रोल आ सकता तो उस चीज़ ने हमें ट्रिगर किया कि हम इस इनिशिएटिव की तरफ बढ़ें और हम जो ट्रीज़ हैं उनको प्रमोट करें कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में एक दरख्त, एक पौधा लाजमी से लगाए। बहुत अच्छा मैसेज है ये अहद भाई का। मज़ीद स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे भी बात करके जानते हैं। अच्छा, मेरे साथ कुछ बच्चियां भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करके जानते हैं। मुझे ये बताएं कि आपकी जो उम्र है, इस उम्र में बच्चियां पबजी खेलती हैं, सांप वाली गेम खेलती हैं, मुख्तलिफ गेमें खेलती हैं और आप भी इन पौधों की तरफ आई हैं। आपके माइंड में ऐसी क्या चीज़ है कि आपको पौधों से प्यार हो गया? ये ज़रा लोगों को मैसेज देना है। बस इसीलिए कि हमारा इन्वायरमेंट साफ़ रहे और जो एयर जो है वो हमारे सराउंडिंग में वो साफ़ रहे, इसी वजह से बस ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ रहे ताकि बीमारियां ना फैलें। जी बहुत अच्छी बात है। एक और बच्ची मौजूद हैं, इनसे भी इनका एक छोटा सा मैसेज लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने ये जो नन्ना सा पौधा हाथ में पकड़ा हुआ है, ये आपने सेल करना है या जाके लगाना है? नहीं, जाके लगाना है। इसकी क्या वजह है? पौधों के साथ क्यों मोहब्बत है? पौधों के साथ इसलिए मोहब्बत है कि आप जो उनको मोहब्बत देते हैं वो आपको इन रिटर्न नेचर के अंदर वापस प्रोवाइड भी करते हैं, तो आपको उनके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे खूबसूरत चीज़ है नेचर की, माहौलियाती आलूदगी को भी ख़त्म करती है ये चीज़। और ये जो रिसेंट फ्लड के इशू हुए थे उनके अंदर भी ये अगर देखा जाए तो पौधे उन चीज़ों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और आज इस इवेंट का ये जो बच्चे भी हिस्सा बने थे, इरम साहिबा ने इस इवेंट का इनेकाद किया था और बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात भी आई थी और आप सब ने भी इस इवेंट को देखा है। मुझे दें इजाज़त, मैं आपको मिलता हूँ अगले प्रोग्राम में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।